सबसे पहले तो ये बताइए असद उमर साहब कि अमेरिका में और बरतानिया में और कुछ और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे जो कोरोना वायरस की वबा है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और अब तो उसकी एक बहुत ख़तरनाक किस्म की जो एक एक कोरोना वायरस का एक ख़तरनाक वर्जन है वो मज़ीद तबाही फैला रहा है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में हम सब लोग आम पाकिस्तानी बड़े ईजी हो गए हैं, इसको बड़ा ईजी लेना शुरू कर दिया हमने। जी, ये बिल्कुल सही बात है हामिद। और इसीलिए आज मैंने ट्वीट्स भी की थी कि जिस तरीके से हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, और ये वो ममालिक हैं जहां पे पहले बहुत ज्यादा तबाही होने के बाद फिर हालात बहुत मजीद उसके बेहतर हो गए थे, और लेकिन फिर दोबारा से वो वबा दोबारा फैली है और इंतहाई शिद्दत के साथ फैली है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने जिस तरीके से 2020 गुजारा और बेहतर हमारे हालात रहे निस्बतन, तो हम अभी भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत भी दुरुस्त फैसले करे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम हमेशा से हम कहते रहे रोल जो है वो हमारा इनफरादी रोल है, वो एक अवाम का रोल है। अगर एहतियात करेंगे, बड़ी सादा सादा सी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला बेहतरी रखेगा। लेकिन ये ना कोई भी समझे, हमने अपने इलाके में भी देखा, भारत में आपने देखा कितनी शिद्दत आई थी, ईरान बहुत बुरे हालात से गुजरा है, और अब मगरबी दुनिया जो है दूसरी दफा एक इंतहाई मुश्किल, तो पहले से भी ज्यादा बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम कहीं ये ना समझें कि मामला खत्म हो गया और हम आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए। अच्छा असद उमर साहब, बरतानिया, अमेरिका, ये वो ममालिक हैं जिनको कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर इस पर काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने वैक्सीन को ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा दिया है। कुछ आप लोगों ने स्टडी किया है, कुछ आपने पता लगाया है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही इसकी वजह से क्यों फैली हुई है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान और बाकी जो खिते के ममालिक हैं वहाँ पे इतनी तबाही नहीं है लेकिन आ सकती है। देखिए, इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी हमें चीज देखने में नजर आई है ना, वो ये है कि वो ममालिक जहां पर एक ऐसा निजाम बनाने में कामयाब हुए हैं जहां एक सेंटर से लेकर बिल्कुल ग्राउंड तक एक ही तरीके से काम किया जा सके, कम्युनिकेशन एक हो, ऑर्गेनाइजेशन एक हो, डिलीवरी एक हो, वहां पे कामयाबी हासिल हुई है। उसकी ज़ाहिर है सबसे एक्सट्रीम मिसाल जो है वो चाइना है। वहां पे तो बिल्कुल यूनिफाइड सिस्टम है, और आपने देखा कि जिस तरीके से चाइना ने इसका मुकाबला किया और बिल्कुल एक जगह पे लाकर उन्होंने रोक दिया उसको। ये दोनों ममालिक जो है, ये बरतानिया भी और अमेरिका में भी, आप अमेरिका में इस वक्त अगर आप सीएनएन उठा के देखें तो इस वक्त बहस यही चल रही है। इवन वैक्सीन जो उन्होंने लगानी है उसमें भी ये हो रहा है कि जी वो वफाक ने ये करना था, उन्होंने तो जी आधे रास्ते में छोड़ दिया। वफाक कह रहा है जी हमारा काम सिर्फ इनके हवाले करना था, बाकी काम इनका है। तो जहां पर भी ये एक मजबूत निजाम नहीं कायम हो सका है, वहां पर तबाही ज्यादा आई है। जाहिर उसमें कुछ और वैसे भी फर्क हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक ही इलाके के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क भी नजर आएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ईरान में तो बहुत ही ज्यादा तबाही आई, भारत में हमसे बहुत ज्यादा तबाही आई। इसी तरीके से वेस्ट के अंदर भी कुछ ममालिक हैं जहां इतनी ज्यादा नहीं हुई। नॉर्वे के अंदर इतना ज्यादा नहीं हुआ, डेनमार्क में इतना ज्यादा नहीं हुआ, और स्वीडन में बेतहाशा हो गया। तो कुछ तो है वो कुदरती अवामिल है, और कुछ जो है फिर उसके साथ किस तरीके से मुकाबला किया गया है, उन दोनों चीजों से फर्क पड़ा है।